अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एमई फाउंडेशन स्कूल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 एचसीएफ और एलसीएम का असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट नंबर 11 है हमारे पास। इसमें हमारे पास 6 टास्क हैं जो आपने एक वीक में कंप्लीट करने हैं। टास्क नंबर 1 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 33 इन बुक। टास्क नंबर 2 कंप्लीट बुक पेज नंबर 34 एक्सरसाइज 2 इन बुक। टास्क नंबर 3 कंप्लीट बुक पेज नंबर 41 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। टास्क नंबर 4 कंप्लीट बुक पेज नंबर 42 इन बुक। टास्क नंबर 5 कंप्लीट बुक पेज नंबर 45 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। एंड टास्क नंबर 6 कंप्लीट बुक पेज नंबर 46 इन कॉपी। सबसे पहले टास्क नंबर 1 पे आ जाते हैं। टास्क नंबर 1 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 33 इन बुक। बुक पेज नंबर 33 पे हमारे पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है सर्कल द प्राइम नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं हो सकते वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड एक्सेट्रा। यानी ये वो नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5, 7, 11 ये सारे। अब एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 15, 19, 28, 37, 47, 49, 214 एंड 450। हमने इसमें से वो नंबर सर्कल करने हैं जो प्राइम है, यानी जो अपने अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते। पहली वैल्यू क्वेश्चन 1 में हमारे पास है 15। 15 जो है वो अपने अलावा और टेबल्स पे भी डिवाइड हो सकता है। जैसे 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, और 15 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 ज़ा 15। यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो अपने अलावा किसी और के टेबल में ना आए। क्वेश्चन 1 में सेकंड वैल्यू है हमारे पास 19। 19 अपने अलावा किसी और वैल्यू के टेबल में नहीं आता, यानी 19 हमारा प्राइम नंबर है। उससे नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 28। 28 2 के टेबल में भी आता है, 2 14 ज़ा 28, 28 4 के टेबल में भी आता है, 4 7 ज़ा 28, 28 7 के टेबल में भी आता है, 7 4 ज़ा 28, और 28 14 के टेबल में भी आता है, 14 2 ज़ा 28। यानी कि 28 इतने सारी वैल्यूज़ में आ रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू है 37। 37 अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आती, तो 37 भी हमारा प्राइम नंबर है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। फिर है 47। 47 भी अपने अलावा किसी और वैल्यू के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 49। 49 अपने अलावा और वैल्यूज़ के टेबल में भी आता है, 49 7 के टेबल में भी आता है, 7 7 ज़ा 49। इस वजह से 49 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर है 214। 214 भी 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है। इस तरीके से 214 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये अपने अलावा दूसरी वैल्यूज़ के टेबल में भी आता है। और लास्ट वैल्यू है 450। 450 2 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25। इसमें से हमें वो वैल्यू सर्कल करनी है जो प्राइम नंबर है। पहली वैल्यू हमारे पास 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। फिर है 7 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। फिर है 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 ज़ा 9, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। फिर है 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 भी अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आ रहा, इसके 2 ही फैक्टर हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 13 भी प्राइम नंबर है। उससे नेक्स्ट वैल्यू है 15 प्राइम नंबर नहीं है, 15 3 के टेबल में भी आता है, 3 5 ज़ा 15, और 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 ज़ा 15। यानी ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। उससे नेक्स्ट वैल्यू है 17 प्राइम नंबर है, इसे सर्कल करेंगे। 19 भी प्राइम नंबर है, इसे भी सर्कल करेंगे। 21 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 21 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट है 23 प्राइम नंबर है।
और लास्ट वैल्यू है 25। 25 प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे, ये 5 के टेबल में भी आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास वैल्यू है 5, 10, 15, 21, 25, 29, 31, 35 और 37। इसमें सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 5 हमारा प्राइम नंबर है, इसे हम सर्कल करेंगे। सेकंड वैल्यू है 10 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है और 5 के भी, यानी इसके और फैक्टर्स हैं। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। इसी तरीके से 15, 21 और 25 ये सब भी 3 और 5 के टेबल में आते हैं, तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है, हम इन्हें सर्कल नहीं करेंगे। फिर आता है 29 हमारी जो वैल्यू है वो किसी और के टेबल में नहीं आती, ये एक प्राइम नंबर है, इसे हम सर्कल करेंगे। इसी तरीके से 31 भी किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 31 भी हमारा प्राइम नंबर है। 35 7 के टेबल में आता है, 7 5 35 और 5 के टेबल में भी आता है। 35 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। और फिर आता है लास्ट में 37 भी हमारा प्राइम नंबर है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। इस तरीके से तमाम सवालात में आपने प्राइम नंबर्स को ढूंढकर उन्हें सर्कल करना है और ये नीट एंड क्लीन करके आपने अपनी बुक में सॉल्व करना है। अब आते हैं टास्क नंबर 2 पे। टास्क नंबर 2 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 34 एक्सरसाइज 2 इन बुक पेज नंबर 34 पे एक्सरसाइज 2 है हमारी। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सर्कल द कंपोजिट नंबर जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एक्सेट्रा। यानी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा दूसरी वैल्यूज़ के टेबल में भी आते हैं, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। पेज नंबर 34 पे जो हमारी एक्सरसाइज है, अब हमने इसमें ऐसे नंबर्स को सर्कल करना है जो कंपोजिट नंबर है, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जो अपने अलावा किसी और वैल्यू के ऊपर भी डिवाइड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 और 19। हमने इसमें से कंपोजिट नंबर को करना है सर्कल, यानी ऐसे नंबर को जो दूसरी वैल्यू पर भी डिवाइड हो सकता है। पहला नंबर है 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 2 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। फिर आता है 4 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है, ये 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। फिर है 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 पे भी, यानी ये उन पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे भी सर्कल करेंगे। फिर है 8 2 पर भी डिवाइड हो सकता है और 4 पर भी, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। फिर है 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, ये 2 पर और 5 पर भी डिवाइड हो सकता है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। इसी तरीके से 12 है, 12 भी 3 और 6 और 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। फिर आता है 13 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 13 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। फिर है 15 हमारा 3 और 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, हम इसे सर्कल करेंगे। फिर है 17 और 19 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि ये किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते, इन्हें हम सर्कल नहीं करेंगे। क्वेश्चन 2b में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 5, 10, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 30। पहली वैल्यू हमारी 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, ये किसी और पे डिवाइड नहीं होता, हमने कंपोजिट नंबर सर्कल करने हैं इस एक्सरसाइज में। सेकंड वैल्यू है 10 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 10 2 पर और 5 पे डिवाइड हो सकता है, इसे हम सर्कल करेंगे। 15 भी हमारा 3 और 5 पे डिवाइड होता है, ये भी कंपोजिट नंबर है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। 20 हमारा 2, 5, 4 और 10 पे डिवाइड हो सकता है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसे सर्कल करेंगे। 21 3 और 5 और 7 पे डिवाइड हो सकता है, 21 भी कंपोजिट नंबर है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। 23 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 23 अपने अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होता, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। 25 और 27 कंपोजिट नंबर हैं, ये अपने अलावा दूसरी वैल्यूज़ पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 पे 3 पे, इसलिए इन्हें हम सर्कल करेंगे। 29 कंपोजिट नंबर नहीं है, ये अपने अलावा किसी वैल्यू पे डिवाइड नहीं होगा, इसे सर्कल नहीं करेंगे। और फिर लास्ट में है 30 हमारा कंपोजिट नंबर है, 32 5 3 और 10 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, इसे हम सर्कल करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 51 52 53 54 55 56 57 और 58। 51 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 51 3 पे डिवाइड हो सकता है, इसे हम सर्कल करेंगे। 52 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, 52 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसे भी हम सर्कल करेंगे। 53 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 53 अपने अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होता, इसे सर्कल नहीं करेंगे। फिर है 54 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, इसे हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। 55 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 56
2 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी कंपोजिट नंबर है। 57 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये अपने अलावा किसी और वैल्यू पे डिवाइड हो सकता है, इसे हम सर्कल करेंगे। 58 भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसे भी हम सर्कल करेंगे। इसी तरीके से आपने कंपोजिट नंबर्स को ढूंढ के तमाम वैल्यूज़ को आपने सर्कल करना है, जो कंपोजिट नंबर है अपनी बुक में नीट एंड क्लीन करके। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 3 पे। टास्क नंबर 3 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 41 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 41 पे एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करके एलसीएम फाइंड करना है। कॉपी में अपना काम करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे। बुक पेज नंबर 41 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 2, 4 और 6। आपने 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है और फिर आपने बताना है कि इन तीनों वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू हमारी कॉमन है और फिर उसमें आपने लीस्ट कॉमन निकालनी है। एलसीएम लेने के लिए डिवीजन मेथड के अंदर आप तीनों वैल्यूज़ को रख कर एक साथ डिवाइड करते हैं और डिवीजन हमेशा एलसीएम में आप 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पर ना हो रही हो तो फिर आप 3 पे करते हैं और जो नंबर डिवाइड ना हो उसे आप एज इट इज़ नीचे ले आते हैं और बाद में उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आप डिवीजन मेथड में 2, 4 और 6 को एक साथ रखकर डिवाइड करेंगे। 2, 4 और 6 को लिखेंगे आप और फिर आप एलसीएम लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पे ना हो तो फिर बिगर वैल्यू की तरफ जाते हैं। पहले आप 2 पे देखेंगे। अब आप देखेंगे ये तीनों वैल्यूज़ 2 के टेबल में आती हैं, वरना अगर जो वैल्यू नहीं आती आप उसे एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। सबसे पहले है 2, 4 और 6, इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास आ गया 1, 2 और 3। अब हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे 2 पर। 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, आंसर आएगा 1। और 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू एलसीएम में डिवाइड नहीं हो रही उसे आप एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, तो 3 हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 1 एंड 3। अब हमने इस 3 को भी डिवाइड करना है और 3 जो है वो 3 के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसका एलसीएम 3 पे लेंगे। 1 और 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे और 3 1 ज़ा 3। हमारे पास आ गया 1 1 एंड 1। अब हमने अपने लेफ्ट साइड पर देखना है कि हमने जिन वैल्यूज़ पे इन पे डिवाइड किया है वो सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप लिखेंगे एलसीएम और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ पे ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि 2 2 और 3 पे डिवाइड हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। यानी 2, 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं डिवीजन मेथड से तो आंसर आता है 12। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास है 3 6 एंड 12। आपने 3 6 और 12 का एलसीएम लेना है। इनको भी आप क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को रखकर एक साथ डिवाइड करेंगे। आप 3 6 और 12 को रख के सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे। 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर है 6, 2 3 ज़ा 6 और फिर है 12, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास आ गया 3 3 एंड 6। फिर दोबारा आपने पहले कोशिश करनी है 2 पर ही एलसीएम लें, अगर ना हो फिर आपने बिगर नंबर की तरफ जाना है। अभी हमारे पास 6 है और वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम दोबारा इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। ऊपर के दोनों 3 नीचे आ जाएंगे क्योंकि वो 2 के टेबल में नहीं आते, वो एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। पीछे बचा 6, तो वो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास आ गया 3 3 एंड 3। अब हम इसे 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 1 1 1 आ गया। अब हमने लेफ़्ट साइड पे जिन वैल्यूज़ पे हमने इन्हें डिवाइड किया है उन्हें एलसीएम में ले लेंगे। हम लिखेंगे एलसीएम और हमने इन्हें 2 2 और 3 पे डिवाइड किया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 12। हमारा एलसीएम का आंसर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास है 10 20 और 40। आपने इन तीनों का एक साथ एलसीएम लेना है। आप 10 20 और 40 को रखेंगे और फिर 2 पर इन्हें डिवाइड कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20 और 2 20 ज़ा 40। अब हमारे पास 5 10 और 20 आ गया। अब हम दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 एज इट इज़ आ जाएगा। पीछे बचा 10 और 20, 2 5 ज़ा 10 और 2 10 ज़ा 20। अब हमारे पास 5 5 और 10 आ गया। 10 अभी भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम दोबारा इसे 2 पर डिवाइड करेंगे। 5 2 पर डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए ये दोनों 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे और फिर 10 को डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया 5। अब हमारे पास बच गया 5 5 और 5। इन तीनों वैल्यूज़ को हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमने लेफ्ट साइड पे जिन वैल्यूज़ पे इन नंबर्स को डिवाइड किया है वो वैल्यूज़ लिख लेंगे, जैसे कि 2 2 2 एंड 5। तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40।
तो हमारा एलसीएम का आंसर आएगा 40। क्वेश्चन नंबर डी में हमारे पास है 4, 6 एंड 8। हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे 2 पर। हम 4, 6 और 8 को रखकर 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड होकर आंसर आएगा 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 4 = 8। अब हमारे पास आ गया 2, 3 एंड 4। हम इसका दोबारा 2 पर एलसीएम लेंगे, यानी दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 = 2 और 3 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 3 एज इट इज़ नीचे आ गया और 2 2 = 4। अब हमारे पास आंसर आया 1, 3 और 2। पहले हम 2 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोशिश करते हैं सबसे लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करें। अगर ना हो तो फिर लार्जर वैल्यू यूज़ करते हैं। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे। 2 को करेंगे अब हम, 2 1 = 2। अब हमारे पास आया 1, 3 और 1। इसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे अब। 1 और 3 1 = 3 और 1। अब हमारे पास आ गया 1 1 1। अब हम एलसीएम लेने के लिए लेफ्ट साइड के तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 3 = 24। तो हमारा एलसीएम आया 24। क्वेश्चन ई है हमारे पास 5, 10 और 20। क्वेश्चन एफ है 16, 32 और 64। क्वेश्चन जी है 4, 18, 12। क्वेश्चन एच है 6, 12, 24। क्वेश्चन आई है 7, 14, 28। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने इसी तरीके से डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हुए एलसीएम लेना है, और ये काम आपने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करके करना है। टास्क नंबर 4 में हमारे पास है कंप्लीट बुक पेज नंबर 42 इन बुक पेज नंबर 42 पे हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल टू फाइंड द एचसीएफ। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है और इन गिवन वैल्यूज़ का आपने एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपने गिवन वैल्यूज़ के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उस कॉमन फैक्टर में जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ आएगा। और फैक्टर्स यानी वो नंबर्स होते हैं जो हमारी गिवन वैल्यू जिसके टेबल में आती हो। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 15 और 20। हमने 15 और 20 के अंदर फैक्टर्स निकालने हैं, फिर इनमें कॉमन फैक्टर लेके उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ बताना है। फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये बताना है कि 15 किस किस के टेबल में आता है। पहला फैक्टर है 15 का 1, यानी 1 के टेबल में भी आता है 15। दूसरा फैक्टर है 3, यानी 3 के टेबल में भी आता है, 3 5 = 15। तीसरा फैक्टर है 5, यानी 15 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 = 15। और चौथा फैक्टर है 15 अपने टेबल में आता है, 15 1 = 15। तो ये चारों वैल्यूज़ 1, 3, 5 और 15 ये 15 के फैक्टर्स हैं। अब हमने 20 के फैक्टर्स निकालने हैं कि 20 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले आएगा 20 का फैक्टर 1, 20 1 के टेबल में भी आता है, 1 20 = 20। फिर 20 आता है 2 के टेबल में, 2 10 = 20। 4 के टेबल में भी 4 5 = 20, 5 के टेबल में 5 4 = 20। और फिर 10 के टेबल में 10 2 = 20 और फिर 20 आता है अपने टेबल में, 21 = 20। तो 26 वैल्यूज़ के टेबल में आता है 1 2 4 5 10 और 20। तो ये 6 वैल्यूज़ जो हैं ये 20 के फैक्टर्स हो गए। अब हमने 15 और 20 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर हैं, फैक्टर्स हैं जो इन दोनों में कॉमन है। सबसे पहले हमारे पास कॉमन आ रहा है 1, यानी 1 जो है वो 15 के फैक्टर्स में भी है और 1 जो है 20 के फैक्टर्स में भी है, तो हम कॉमन नंबर्स को सर्कल कर लेंगे। फिर आ रहा है हमारे पास 5 ऐसा नंबर है जो इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है, तो हम 5 को भी सर्कल कर लेंगे। अब हम अपने कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे कि हमारे पास कॉमन कौन से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में एक 1 कॉमन आया और एक 5, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 और 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर में देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी बड़ी वैल्यू कौन सी है। और 1 और 5 में हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 5, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी एचसीएफ, तो हम अपना एचसीएफ लिखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 8 और 12। हम पहले 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 8 आता है 1 के टेबल में, 1 8 = 8। फिर आता है 2 के टेबल में, 2 4 = 8। फिर 4 के टेबल में, 4 2 = 8 और फिर 8 आता है अपने टेबल में, 8 1 = 8। तो 1 2 4 और 8 ये 8 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 आता है 1 के टेबल में, 1 12 = 12। 2 के टेबल में 2 6 = 12। 3 के टेबल में 3 4 = 12। 4 के टेबल में 4 3 = 12। 6 के टेबल में भी आता है 6 2 = 12 और 12 अपने टेबल में आता है 12 1 = 12। तो 1 2 3 4 6 और 12 ये सारे 12 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 8 और 12 के बीच में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे।
1 जो है वो 8 के फैक्टर्स में भी आ रहा है और 12 के भी, तो 1 हमारा कॉमन है, हम इसे सर्कल कर देंगे। फिर 2 ऐसा नंबर है जो दोनों के पास कॉमन फैक्टर है, 2 8 के फैक्टर्स में भी आ रहा है और 2 12 के फैक्टर्स में भी आ रहा है, तो हम 2 को भी सर्कल कर देंगे। फिर है 4 8 के फैक्टर्स में भी आ रहा है और 12 के भी, हम 4 को भी सर्कल कर देंगे। ये आ गए हमारे कॉमन फैक्टर्स, तो हम इन्हें कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे क्या आए, 1 2 और 4। कॉमन फैक्टर्स में जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारा HCF होगा और 1 2 और 4 में हाईएस्ट वैल्यू है 4, तो 4 हमारा HCF है, हम HCF में लिखेंगे 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में 10 और 20, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 और 25 और क्वेश्चन नंबर 5 में 20 और 30। इन वैल्यूज़ के आपने फैक्टर्स निकालने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स को आपने सर्कल करके HCF की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपने अपनी बुक में नीट एंड क्लीन करके करना है। टास्क नंबर 5 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 45 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 45 पे एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन है हमारा फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करके HCF निकालना है और इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। कॉपी में इसे करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे। बुक पेज नंबर 45 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में हमारे पास दो वैल्यूज़ है 30 और 45। आपने पहले 30 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपने 45 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपने इसमें कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है और फिर उसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगी। सबसे पहले 30 का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप 30 को डिवाइड करेंगे और सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 30 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 15 ज़ा 30। अब हमारे पास 15 आ गया। अब हम 15 को डिवाइड करेंगे। 15 को हम करने के लिए 2 के टेबल में नहीं आएगा इसलिए 3 पे करेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास आ गया 5 भी अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 5 1 ज़ा 5। हमारे पास 30 के फैक्टर्स जो आ गए वो लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ हैं। लेफ्ट साइड पे जिन नंबर्स पे हमने 30 को डिवाइड किया है ये इसके फैक्टर्स हैं। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम 45 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 45 को पहले हम डिवाइड करेंगे, पहले शुरू 2 से करते हैं लेकिन 45 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए अब हम 3 पे करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 उधर चला गया, 15 हो गया और 3 5 ज़ा 15, आंसर आया 15। अब हम दोबारा डिवाइड करेंगे इसे 3 पे, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास 5 आ गया। अब हम इसे 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5। लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज़ हैं जिन पे हमने 45 को डिवाइड किया ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम 45 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास 30 के फैक्टर्स आ गए और 45 के फैक्टर्स आ गए। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन है, वो हमारे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। 30 के और 45 के फैक्टर्स में हमारे पास 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है। 3 फैक्टर्स ऑफ 30 में भी आ रहा है और 3 फैक्टर्स ऑफ 45 में भी आ रहा है। इसी तरीके से 5 जो है वो 30 के फैक्टर्स में भी आ रहा है और 45 के फैक्टर्स में भी, तो हम 3 और 5 को सर्कल कर देंगे कि ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 3 एंड 5। अब इस दोनों वैल्यूज़ में हमारी जो हाईएस्ट नंबर है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 5, तो हमारा HCF आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 42 और 70। पहले हम 42 की डिवीजन करेंगे और फिर 70 की। पहले हम 42 के फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 70 की। 42 को हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आंसर आया 21। अब हम 21 को करेंगे 3 के टेबल में, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो फिर 3 पे जाएंगे हम, 3 7 ज़ा 21। अब आया 7 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा इसलिए इसे 7 पर ही डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7। हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो फैक्टर्स हैं 42 के। हम फैक्टर्स ऑफ 42 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम 70 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 70 की फैक्टराइजेशन के लिए एज इट इज़ 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, वो 0 के पास गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, आंसर आया 35। अब हम 35 को डिवाइड करेंगे। 35 2 के टेबल पे भी नहीं होगा, 3 के भी नहीं होगा, 4 के भी नहीं, फिर हम इसे 5 पे करेंगे, 5 7 ज़ा 35। अब 7 आया और 7 भी अपने टेबल पर ही होगा, 7 1 ज़ा 7। लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ हमारे फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 और 7, यानी 2 42 के फैक्टर्स में भी आ रहा है और 70 के फैक्टर्स में भी। इसी तरह 7 42 के फैक्टर्स में भी आ रहा है और 70 के भी। तो 2 एंड 7 हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स में हमारी हाईएस्ट वैल्यू हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2 और 7 में हाईएस्ट वैल्यू है 7, यानी बड़ी वैल्यू 7 है, तो 7 हमारा HCF है। HCF इज इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 60 और 72। सबसे पहले हम 60 और 72 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 को पहले हम 2 पे करेंगे,
2 3 ज़ा 6 और 0 आ जाएगा 30। अब दोबारा 30 को 2 पे करेंगे, 2 15 ज़ा 30। अब 15 को करेंगे हम 3 पे, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। ये हो गई 60 की फैक्टराइजेशन। अब हम 72 की करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 उधर गया 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 36 आ गया हमारे पास। अब हम 36 को दोबारा 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 उधर गया 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, आंसर आया हमारा 18। अब हम 18 को दोबारा 2 पे करेंगे, 2 9 ज़ा 18। अब हमारे पास आया 9, 9 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम 3 पे करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। हमारे पास फैक्टर्स आ गए 60 के और 72 के। पहले हम 60 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम फैक्टर्स ऑफ 72 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 2 एंड 3, यानी ये 3 वैल्यूज हैं जो दोनों में कॉमन है, जो 60 के फैक्टर्स में भी आ रही हैं और 72 के फैक्टर्स में भी। कॉमन फैक्टर में हम लिखेंगे 2 2 एंड 3। अब इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 3, तो हमारा HCF आ जाएगा 3। क्वेश्चन डी है 48 और 60, क्वेश्चन ई है 60 और 96, क्वेश्चन एफ है 24 एंड 36। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके HCF निकालना है और अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करके आपने इन तमाम सवालात को सॉल्व करना है। टास्क नंबर 6, टास्क नंबर 6 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 46 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 46 पे हमारे पास एक्सरसाइज है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे भी हमने ऊपर वाले मेथड को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स निकाल के HCF निकालेंगे। कॉपी में आप लिखेंगे डेट, डे, बुक पेज नंबर 46, एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 56, 84 और 70। पहले हम 56, 84 और 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 56 के लिए पहले हम 56 को करेंगे, फिर 84 को और फिर 70 को। 56 के लिए पहले हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 उधर गया 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, आंसर आया 28। अब हम 28 को 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आंसर आया 14। 14 को दोबारा 2 पे करेंगे, 2 7 ज़ा 14 और फिर 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम 84 को करेंगे। 84 के लिए भी हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 42। इसे दोबारा 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, आंसर आया 21। 21 अब 2 पर नहीं होगा इसलिए 3 पे करेंगे, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम 70 की फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, उधर चला गया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, आंसर आया 35। 35 2 3 या 4 पे नहीं होगा इसलिए 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। फैक्टर्स ऑफ 70 हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने ऐसे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो तीनों के बीच में आ रहा हो, यानी ऐसा फैक्टर जो तीनों वैल्यूज़ के पास हो। तो आप देख सकते हैं 2 और 7 ऐसे फैक्टर हैं जो तीनों के पास कॉमन है। 2 56 के फैक्टर में भी आ रहा है, 84 के भी और 70 के भी। इसी तरीके से 7 56 के फैक्टर्स में भी आ रहा है, 84 के फैक्टर्स में भी आ रहा है और 70 के फैक्टर्स में भी आ रहा है। तो हम 2 और 7 को सर्कल कर देंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 एंड 7। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारा HCF होगी और 2 और 7 में हाईएस्ट यानी ग्रेटर वैल्यू है 7, तो HCF इज इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर 2 है 30, 36 और 42। 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे 36 की और 42 की। सबसे पहले 30 की 2 पे करेंगे हम इसे, 2 1 ज़ा 2, 1 उधर गया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, आंसर आया 15। अब हम 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टर्स ऑफ 30 हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम 36 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 उधर गया 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, आंसर आया हमारे पास 18। अब हम दोबारा 18 को करेंगे, 2 9 ज़ा 18। अब हमारे पास आंसर आया 9। 9 2 पर नहीं होगा इसलिए 3 पे करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स ऑफ 36 हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। लेफ्ट साइड वाले जो नंबर्स हैं जिन पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है वो हमारे फैक्टर्स हैं। अब हम 42 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले इसे भी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, आंसर आया 21। अब हम 21 को 3 पे करेंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आएगी, तो 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। फैक्टर्स ऑफ 42 हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे।
कॉमन फैक्टर हमारे पास ऐसा हो जो तीनों के पास आ रहा हो। अब आप देख सकते हैं 2 और 3 ऐसा नंबर है जो तीनों के पास है, यानी 2 जो है वो 30 के फैक्टर्स में भी आ रहा है, 36 के भी और 42 के भी। इसी तरीके से 3 जो है वो 30 के फैक्टर्स में भी आ रहा है, 36 के भी और 42 के भी। तो हम 2 और 3 को सर्कल कर देंगे। कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे 2 एंड 3। अब इसमें हाईएस्ट यानी ग्रेटर वैल्यू है हमारी 3, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF हो गया 3। क्वेश्चन सी है 12, 16 और 20। क्वेश्चन डी है 48, 72 और 96। क्वेश्चन ई है 30, 50 एंड 140। क्वेश्चन एफ है 60, 80 और 100। इस तरीके से इस मेथड को इस्तेमाल करके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए तमाम सवालात के HCF को फाइंड करना है और ये सारा काम अपनी कॉपी में आपने नीट एंड क्लीन करके सॉल्व करना है। इंडेक्स में आपने सेकेंड टर्म बनाना है, यूनिट नंबर 2 लिखना है, HCF एंड LCM। इंडेक्स नंबर 27, डेट डालेंगे, बुक पेज नंबर 41, एक्सरसाइज 1 और कॉपी के पेज मेंशन करने हैं। इंडेक्स नंबर 28, डेट आएगी, बुक पेज नंबर 45, एक्सरसाइज 1, कॉपी पेज नंबर्स। इंडेक्स नंबर 29, डेट, बुक पेज नंबर 46 और कॉपी के पेज नंबर। उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।